आपका अपने YouTube चैनल केडी मैथ्स में स्वागत करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था आपका सब ग्रुप में हमने एक टॉपिक पढ़ा था कॉम्प्लेक्स इन ए ग्रुप्स। तो आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, जिसका नाम है इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। फिर हम इस पर बेस्ड आपको थ्योरम्स कराएंगे। तो क्या है थ्योरम्स आपके, तो आइए देखते हैं क्या होता है आपके पास। तो इनवर्स के लिए हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, लेट जी बी ए ग्रुप, लेट जी बी ए आपके पास क्या होगा ग्रुप, एंड लेट एच। मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा रखा कि कॉम्प्लेक्स, एंड लेट एच बी ए कॉम्प्लेक्स ऑफ एक ग्रुप कितना जी। देन वी डिफाइन एच इनवर्स। ठीक है ना, इक्वल टू, पहले ब्रैकेट स्टार्ट, तो स्मॉल एच का इनवर्स। ठीक है ना, स्मॉल एच का इनवर्स सच दैट स्मॉल एच किससे बिलोंग करेगा आपके पास, टोटली किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल एस से। पता है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है जो एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल लिखे जाते हैं, जो सेट होते हैं किसमें लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में। यानी कहने का मतलब है हमारे पास, कहने का मतलब ये हमारे पास इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा, हमारे पास जी क्या होगा ग्रुप होगा, फिर एच क्या होगा कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप किसका जी का। तो देन वी डिफाइन एच का इनवर्स इक्वल टू कितना होगा, स्मॉल एच का इनवर्स सच दैट स्मॉल एच किससे बिलोंग करेगा आपका, कैपिटल एस। यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि एच क्या होता है आपके पास, एच होता है आपके पास कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स को देखो कॉम्प्लेक्स होगा, यानी हमारे पास जी क्या होगा ग्रुप होगा, ये एच क्या होगा सबसेट है किसका, जी का। यानी एच किसका सबसेट है, जी का। तो इस एच को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है। तो इस एच को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। वास्तव में इसका क्या हो जाए, सबसेट हो जाए। ठीक है ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो दैट इज, इसका मीनिंग क्या होगा, दैट इज हमारे पास दैट इज, इसका मीनिंग क्या होगा आपके पास, ध्यान रखना, एच इनवर्स, दैट इज एच इनवर्स। हमारे पास दैट इज एच इनवर्स इज the complex of G consisting of the inverse of the element कितना आपके पास एच। बताना क्या प्रॉब्लम है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछना। तो अब हम आपको कराएंगे थ्योरम्स। तो आइए देखें थ्योरम्स क्या है आपकी। हमारे पास थ्योरम है आपकी, थ्योरम नंबर 1 आपकी थ्योरम है, आपकी थ्योरम नंबर कितनी, थ्योरम नंबर 1 क्या है आपकी, थ्योरम 1 है आपकी। हमारे पास इफ एच एंड के, हमारे पास है इफ एच एंड कितना के, एच एंड के आर एनी टू कॉम्प्लेक्स, or any two complex of a group G, कितना G, then हमारे पास क्या होगा, तब then हमारे पास H K का इनवर्स इक्वल टू कितना होता है आपके पास, K का इनवर्स और कितना H का इनवर्स। बताया था क्या प्रॉब्लम है, ये आपको प्रूफ करना। तो इसके लिए प्रूफ के लिए आपको करना क्या है, तो समझना होगा आपको प्रूफ। देखो जैसे हम 12th क्लास में करते हैं कि दो सेट इक्वल कब दिखाते हैं, जैसे हमारे पास a इक्वल टू कितना b है,
दो सेट इक्वल दिखाना, तो कैसे दिखाना दो सेट इक्वल के लिए कि हमें x किसका एलिमेंट लेके a का एलिमेंट पिक करके किसका एलिमेंट a का, तो किसको पहुंचना था मैं b पे, तो यहाँ का x किससे बिलोंग करता था, फिर आपका b था, क्योंकि x a में भी तो x इसमें है b में भी, तो इसका होगा ये सबसेट किसका होगा आपके पास b का। अब हम क्या करेंगे, ऐसे y एलिमेंट किसका लेते हैं हम b का, तो किसको पहुंचेगा y बिलोंग किससे करता है a का, यानी y एलिमेंट b का होगा, y एलिमेंट किसका होगा आपका a का होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास b सबसेट किसका होगा आपके पास a। अब इन दोनों से तो नहीं a इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास, a इक्वल टू कितना जाएगा b, बताया था कोई प्रॉब्लम है, a इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास b, बताया था कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है। यानी कहने का मतलब 12 हम करें कि x बिलोंग टू a, तो किसका एलिमेंट लेते a का, तो x बिलोंग टू किसका बोलना था b के एलिमेंट है, तो इसका मतलब होगा a सबसेट किसका होगा b का। वो सेम प्रोसेस यहाँ पर y एलिमेंट किसका है b का, तो y किसका एलिमेंट होना चाहिए आपका a का, तो इसका मतलब b सबसेट किसका a का। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सर a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास b, यहां तक हो जाएगा प्रॉब्लम है, तो प्रूव कैसे करते हो समझना है आपको, एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको करना है आपको। तो अब देखते हैं, तो मैंने क्या करा लेट, सबसे पहले आपको लेट का जो लेट का लेट हमारे पास पहले तो g होता है, g b a आपके पास क्या है b a ग्रुप। अच्छा मैंने एक बात तो बता रहा कि आपको अगर आपके पास g ग्रुप दे रखा हो तो किसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, लेकिन आपके पास नहीं दिया हो तो आप मान के चलना रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो लेट g be a ग्रुप एंड हमारे पास एंड h k आर टू क्या होंगे टू कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप जी, टू कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप जी, बताया था कोई प्रॉब्लम है, ऑफ ए ग्रुप कितना जी, फुल स्टॉप। अब आपको करना क्या है वो समझना आपको, टू सो दैट आपको करना कितना है टू सो दैट आपको करना कि एच के का जो इनवर्स होगा k का इनवर्स और कितना h का इनवर्स, बताया था कोई प्रॉब्लम है तो k का इनवर्स कितना, यानी h k के दोनों का जो भाव किसका इनवर्स होगा, दोनों का जो कॉम्प्लेक्स का इनवर्स होगा इक्वल टू क्या होगा k का इनवर्स और कितना h का इनवर्स। तो करना कैसे है प्रूव समझना आपको, तो मैंने क्या करा प्रूव करिए लेट हमने क्या करा सेम जैसा हमने अभी बताया था आपको सेम ऐसे करेंगे, तो लेट हमने लेट करा कितना, लेट हमने एक एलिमेंट पिक करा x। अब जो x एलिमेंट है जो x एलिमेंट है किसका एलिमेंट लेंगे हम सबसे पहले इसका किसका एलिमेंट होगा स्मॉल s और कितना स्मॉल k का इनवर्स, ठीक है ना भाई, किससे बिलोंग करेगा आपके पास के इनवर्स, ये इसका एलिमेंट होगा इसका लेट x इक्वल टू हमने बिलोंग का किसका करा आपके पास ये एलिमेंट किसका आपके पास h और k के इनवर्स, यहां तक होता है प्रॉब्लम है तो कोई पता है कोई प्रॉब्लम है तो। अब आपको पता बाय इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, आपको पता क्या होती है कि h का इनवर्स, ठीक है ना, h का इनवर्स इक्वल टू का स्मॉल h का इनवर्स सच दैट स्मॉल h किससे बिलोंग करता है आपका कैपिटल ऐसा होता है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो यहां तक मुझे कोई प्रॉब्लम है। अब इसका मतलब हमारे पास स्मॉल, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं कि h k का इनवर्स और कितना h का इनवर्स लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि k का इनवर्स कितना साथ में h का इनवर्स, ये बिलोंग टू किस तरह का पूरा ऊपर बिलोंग टू किस तरह होता है कि k का इनवर्स कैपिटल, ध्यान है कैपिटल k है और ये स्मॉल k है और ये इस कैपिटल k इनवर्स और कैपिटल h इनवर्स, क्यों, क्योंकि आपको पता है किसी ग्रुप g के लिए g आपके पास क्या, आपके पास g इज क्या, आपके पास g j क्या आपके पास ग्रुप है, और जब ये g j ग्रुप है तो आपको पता दैट इज इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको पढ़ाया रिवर्स लॉ बोलते हैं इसको, a b का जो इनवर्स होता है वो इक्वल टू b का इनवर्स कितना होता है a का, बताया था कोई प्रॉब्लम, b का इनवर्स इक्वल टू कितना होता है a का इनवर्स, बताया था कोई प्रॉब्लम है तो। अब हमने एलिमेंट देखो, अब हमने एलिमेंट लिया था किसका, ये x एलिमेंट किसका पिक करा था, x एलिमेंट लिया कि ना हमने किसका लिया h, ये कैपिटल k है और कैपिटल h है, कैपिटल k और कैपिटल k, तो ये किसका इनवर्स है, किसका एलिमेंट लिया इसका एलिमेंट, लेकिन ये पहुंचे किसके एलिमेंट पे इसका एलिमेंट, तो इसका मतलब क्या होगा ये पूरा जो x एलिमेंट है x एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है पूरा होता है ऐसा, यानी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो x एलिमेंट इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब क्या होगा x किससे बिलोंग करेगा पूरा का पूरा, यानी x किससे बिलोंग करेगा पूरा का पूरा, k इनवर्स कितना h, तो बताया था कोई प्रॉब्लम, k इनवर्स कितना h इनवर्स, ये ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं k इनवर्स कितना है, यानी x इक्वल टू, ये ऐसे लिख दो दिस इंप्लाई इसका मतलब x किससे बिलोंग करेगा आपके पास k इनवर्स कितना h की x की वैल्यू कितनी है, क्योंकि आपको पता है x इक्वल टू इसकी वैल्यू x की वैल्यू कितनी है स्मॉल k इनवर्स और स्मॉल कितना h इनवर्स। आगे बात समझो, तो
x का एलिमेंट लिया था, किसका एलिमेंट h into k का, पहुंच गए किसके पे k इनवर्स कितना h इनवर्स। तो इसका मतलब क्या होगा नहीं, x किसके अंदर कंटेन कर रहा h k इनवर्स के, और h किसके अंदर कंटेन कर रहा k इनवर्स कितना h इनवर्स के। तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, यानी ये इसका क्या, ये क्या होगा उसका सबसेट, यानी कहने का मतलब यानी h k का जो इनवर्स है ये सबसेट किसका होगा आपके पास, k का इनवर्स और कितना h का। जो बताया था कोई प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन नंबर बने आपके कौन सी फर्स्ट बताया था कुछ प्रॉब्लम है तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब देखना एंड अब देखो क्या करेंगे। अब हमने लिया, अब मैंने क्या करा देखो, एंड में ना y लिया, y एलिमेंट लिया। अब मैंने y एलिमेंट किसका लेंगे, मैं इसका एलिमेंट लेंगे। तो y एलिमेंट मैंने किसका लिया, इसका लिया। तो y जो एलिमेंट है मैंने, यानी y स्मॉल k इनवर्स और स्मॉल ही कितना h इनवर्स, किसका एलिमेंट होगा टोटली बताइए। ये एलिमेंट होगा किसका आपका सर की कैपिटल k इनवर्स और कैपिटल h इनवर्स बताया था कोई प्रॉब्लम है। अब आपको पता है सिंपल है, अब आपको पता इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको बताओ, इसे लिख सकते हैं h into k का इनवर्स बताया था। तो किससे बिलोंग करेगा आपके पास k इनवर्स कितना कैपिटल h इनवर्स बताया था। तो क्यों, क्योंकि आपको पता है g क्या आपके पास होता है, g इसे क्या होता है आपके पास ग्रुप होता है, और ग्रुप में एक प्रॉपर्टी क्या होती है आपके पास होल्ड होती है। कौन सी प्रॉपर्टी है, a b का इनवर्स, ठीक है, इक्वल टू मतलब b इनवर्स कितना होगा a का इनवर्स बताया था। कोई प्रॉब्लम है। अच्छा अब ये एलिमेंट y किसका एलिमेंट था, y किसका एलिमेंट लिया था आपने, y किसका एलिमेंट लेना k इनवर्स कितना कैपिटल k से कैपिटल h इनवर्स, पहुंच गए किस पर। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू h k का इनवर्स, इसको बिलोंग टू क्या लिख सकते हैं इसके बताइए h k का इनवर्स बताइए, लिख सकते हैं लिख सकते हो, बताया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं क्या करना है। यानी इसका मतलब क्या होगा हमारे पास दिस इंप्लाई, यानी इसका मतलब y किसका, देखो y किसका एलिमेंट लिया था आपने कैपिटल k इनवर्स और कैपिटल h इनवर्स। अब पहुंचे किस पर, पहुंचे किस पर h k इनवर्स। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि y जो एलिमेंट होगा, y एलिमेंट y किससे बिलोंग करेगा आपके पास h कैपिटल k के इनवर्स है। अब इसका मतलब क्या होगा ये, अब y किसमें y किसमें है, y किसमें किस y एलिमेंट है किसमें k इनवर्स कितना h इनवर्स में। तो इसका मतलब y किस में आ रहा है k इनवर्स और h इनवर्स में भी है, और y किस में है h k के इनवर्स में भी। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपके पास किसका लिया था हमने सबसेट, इसका मतलब k का इनवर्स और h का कैपिटल k का इनवर्स और कैपिटल h का इनवर्स, ये जो सबसेट होगा आपके पास, ये सबसेट होगा, ये सबसेट होगा आपके पास, किसका सबसेट होगा आपके पास, ये सबसेट होगा आपके पास किसका h k के इनवर्स का बताया था। ये क्वेश्चन नंबर आपके कौन सी बनी 2 बताया था। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आपके क्वेश्चन नंबर कौन सी बनी, यहाँ तो देखो प्रॉब्लम है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा अब बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से वी गेट। अब फर्स्ट एंड सेकंड से आपके पास यानी क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड से आपके पास, यानी कहने का मतलब है h k का इनवर्स इक्वल टू किसको होगा k का इनवर्स और कितना h का इनवर्स बताया था। प्रॉपर्टी आपको क्या करना ना वो बताया था, विच इज प्रूफ बताया था, कोई प्रॉब्लम है विच इज प्रूफ बताया था, कोई प्रॉब्लम है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये थ्योरम्स कराई है इसको बेस्ड, ठीक है ना, और मैंने आपको बताया इनवर्सिबल कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।